पाठ शुरू कर रहे हैं। खानाबदोश लेखक है ओम प्रकाश वाल्मीकि, और पाठ की जो प्रतिपाद्य मूल संवेदना या जिस कारण को लेकर लेखक ने इस पाठ को लिखा है वो इस प्रकार है कि लेखक ने मजदूर वर्ग की शोषण को, यातना को बड़े नज़दीक से देखा है, तो उसको अपने शब्दों से उकेरा है तथा समाज में जातिवादी मानसिकता का चित्रण बड़े ही सुंदर ढंग से किया है। उच्च ताकतवर लोग कैसे मजदूर वर्ग को कैसे वो इज्जत और मेहनत से रहने नहीं देते, कैसे उनका शोषण करते हैं, इस पाठ में ये समस्या उठाई गई है। तो पाठ का जो इसमें पात्र है, पात्रों को याद करना बहुत जरूरी है। इसमें सुखिया और मानो दोनों पति पत्नी है। मुख्तार सिंह भट्टे का मालिक है, सूबे सिंह उसका लड़का है, असगर जो ठेकेदारी करता है भट्टे पर, और महेश और किशनी भी दो पति पत्नी हैं, इनका भी वर्णन है। तो सुखिया अपने गांव को छोड़ के महेश अपने पति के साथ कुछ मेहनत करने की और पैसे जोड़ने और अपना मकान बनाने की तमन्ना से गांव को छोड़कर शहर में आते हैं। मुख्तार सिंह का जो भट्टा है उस पर वो भट्टी ईट पाथने का, ईट बनाने का काम करते हैं और वो ईंटें बनाते हैं, मेहनत करते हैं, कुछ पैसे जोड़ते हैं। उनके नए नए सपने हैं कि हमारा भी मकान होगा, हमारे बच्चे होंगे, और हम जो खानाबदोश की जिंदगी, खानाबदोश पाठ का अर्थ है एक दूसरे जगह से दूसरी जगह चले जाए, जिनका कोई मकान, कोई निश्चित स्थान रहने का नहीं होता। तो सुखिया और मानो के हालात भी ऐसे ही हैं, वो भी इस खानाबदोशी जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं अपनी मेहनत करके, और वो नए नए सपने लेते हैं, चार पैसे जोड़ते हैं। इसी दौरान मुख्तार सिंह किसी काम से अपने भट्टे से चले जाते हैं, और उनका लड़का सूबे सिंह है वो आ जाता है। वो अयासी है, पैसे नया खून है, दारू पीता है, और वो किशनी पर नजर डालता है, बुरी नजर डालता है, और किशनी को मजबूर कर लेता है। और महेश उसका जो पति है उसको वो दारू पिला के दूध रखता है। किशनी सूबे सिंह के साथ रहने लग जाती है, शहर में घूमने जाती है, नए नए कपड़े पहनती है, साबुन तेल बड़ी स्टैंडर्ड की चीज़ें आ जाती है, और वो भट्टे के मजदूरों पर हुक्म जमाना शुरू कर देती है। तो इस तरह उसका जो बदलाव आ गया है वो इसलिए आ गया है कि वो सूबे सिंह के साथ रहती है, वहीं से वो दारू पी के धुत रहता है। इन बिटवीन क्या होता है कि किसी की तबीयत खराब हो जाती है, वो बीमार हो जाती है, सूबे सिंह को एक और नई औरत चाहिए, और उसकी नज़र सुखिया की पत्नी मानो पर जाती है। मानो का चरित्र ठीक है, वो इसके लिए तैयार नहीं होती है, और वो एक बार असगर को भेजता है तो मानो मना कर देती है। जब असगर आता है तो उसको पिटाई करता है पूरी तरह से, उसको भट्टे के मजदूर ले जाते हैं। इस मानो उसको पानी और खाना देना चाहती है, लेकिन वो असगर कहता है कि छोटी जात का समझकर मानो को उसका खाना नहीं खाता। तो यहाँ एक जातिवादी जो समस्या है हमारे देश में, उसको यहाँ पे उठाया गया है। और इसके बाद सूबे सिंह इशारा करता है और सुखिया और मानो जो ईट पाते हैं उनको तोड़ दिया जाता है, और सुखिया को एक बहुत खतरनाक जो काम है कोले डालने का भट्टे पर वो दे दिया जाता है, जिसमें मौत भी हो सकती है। और उनकी मेहनत को ईंटें जो तोड़ती तो उनकी मेहनत खत्म हो जाती है, और वो भट्टे से जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, लेकिन अपनी इज्जत का सौदा वो नहीं करते हैं। इस तरह इस पाठ में लास्ट में वो कहते हैं कि चलो हमारी तो खानाबदोश की जिंदगी है, हमें तो ऐसे ही रहना पड़ेगा। इस प्रकार एक कुछ वर्ग एक जिसके पास पैसा है, जिसके पास रोजगार है, जिसके पास पैसे की ताकत है, पूंजीवादी है, वो किस तरह मजदूरों का शोषण करता है, उनकी इज्जत से खेलता है, इसमें सब यातनाएं कैसे देता है, ये सब इसमें पाठ में दिखाया गया है। और जातिवाद की समस्या को भी इसमें दर्शाया गया है। इसमें दो प्रश्न बनते हैं कि किशनी का व्यवहार कैसे बदला। किशनी का व्यवहार सूबे सिंह के संपर्क में आने के बाद बदल गया। वो महेश को दारू पिलाता है, किशनी को बाहर ले जाता है, कई दिन तक घुमाता है, और
भट्ठे पर भी अपने कमरे में ही रखता है तो उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, नए नए कपड़े मिलते हैं, नया साबुन तेल ये सब उनको हुक्म जमाने लग जाती है भट्ठे पर। तो सूबे सिंह के संपर्क में आने के बाद इस तरह किसनी का व्यवहार बदल गया है। वाट किन किन समस्याओं को उठाया गया है, इसमें शोषण की समस्या को उठाया गया है, जातिवाद की समस्या को उठाया गया है। जातपात भेदभाव में लोग एक दूसरे से बटे रहते हैं, मजदूर वर्ग का शोषण किया गया है इसमें, उनको यातनाएं दी गई हैं और ये सब इसमें इन समस्याओं को उठाया गया है। तो ये पाठ खत्म होता है। MCQ आपकी व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज दिए जाएंगे। धन्यवाद।